ये क्वेश्चन था z+1 अल्फा जेड बीटा आयोटा +1 जेड दे दिया अल्फा और बीटा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन लेक्चर देखा, खासकर लक्ष्य वालों, वहां हमने बहुत सारे सवाल कराए थे, जहां रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट वाले सवाल। और यही बताया था कि 2023 में बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर, और इसी तरह के सवाल आपको जेई मेंस में 2024 में भी देखने को मिलेंगे, है ना। हाँ, अब यहां पर ये दे रखा है हाफ, यहां तो z दे ही दिया उसने, तो सीधा सीधा पुट ही कर दो यार, +1 ये लगा दिया इज इक्वल टू अल्फा जेड, अल्फा हाफ -2 आयोटा और प्लस बीटा इंटू आयोटा +1। यहां पर ये हो जाएगा 3/2 -2 आयोटा अल्फा बाय 2 प्लस बीटा प्लस आयोटा बीटा -2 अल्फा। तो यहां से अगर मैं इसका मॉडुलस देखूं तो आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया अल्फा बाय 2 प्लस बीटा प्लस आयोटा बीटा -2 अल्फा। यहां पर ये हो गया 9/4 और 16 5/2 आ गया। अल्फा बाय 2 प्लस बीटा प्लस आयोटा बीटा -2 अल्फा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो अल्फा बाय 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 5, बीटा बराबर है 2 अल्फा के, तो ये हो गया 5 अल्फा बराबर 5, अल्फा 1 आ गया और बीटा आ गया 2। अब वहां क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा 3 आ गया यार। यहां इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, कोई बता सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है? कोई बता सकता है इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है? ये क्वेश्चन तो शुरुआत में करना चाहिए था। मैंने आपको बताया था पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, लूज बॉल्स पहले ढूंढो। दिस वाज वन ऑफ द लूज बॉल्स। अगर मैं बात करूं अभी तक, ये लूज बॉल थी एक, हाँ सर एक लूज बॉल ये थी भाई, यह भी एक लूज बॉल थी, ठीक है। यह एक कह सकते हैं, किसी के लिए बाउंसर कह सकते हैं, बाउंसर है ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। ये वाला ही भी अगर मैं कहूं मीडियम पेस बॉल्स, मीडियम बॉल थी ये, है ना, मीडियम बॉल थी, लूज बॉल नहीं थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह भी बाउंसर था एक, यह भी एक बाउंसर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो चलो इसको भी बाउंसर कैटेगरी में डाल देते हैं आपके लिए। यानी ये मैं बता रहा हूं कि अगर आपने कुछ बहुत कम थोड़ा सा पढ़ा है ढंग से तो आप आराम से कर ले जा सकते थे। अब ये वाला सवाल था, ये कैसा था सर, लूज बॉल, ये भी एक लूज बॉल था। अब अच्छा इसके पहले वाला सवाल, ये वाला सवाल थोड़ा मीडियम बॉल था, है ना, ये इतना मुश्किल नहीं था। फिर ये एक लूज बॉल था, फिर इसके पहले वाला भी एक लूज बॉल था, दिस वाज आल्सो अ लूज बॉल। यह भी एक लूज बॉल था, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है। यह भी एक लूज बॉल था, यह भी एक लूज बॉल था। तो अब जरा मैं लूज बॉल्स की कैटेगरी देखूं तो लूज बॉल्स कितने हो गए, यानी ऐसे बॉल्स जो देखते ही हो जाते, 1 2 3 4 5 6 और 6, तो अभी तक 6 7 8 अभी तक लूज बॉल्स मिले हमें, 8, यानी 40 मार्क्स का अभी तक तुम कर सकते थे, है ना। हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है, इस क्वेश्चन में गलती यह है, यहां इसको लिखकर देना चाहिए था अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स, ये लिख के देना चाहिए था। क्या लिखकर देना चाहिए था, अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स, बिल्कुल, दिस शुड हैव बीन गिवन। यानी यहां क्या गिवन होना चाहिए था, वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू आर, यह गिवन होना चाहिए था। तभी हम कह सकते थे ये पार्ट रियल है, ये पार्ट इमेजिनरी है, रियल इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी। एक कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में माइनस कहां गया। देखो बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में माइनस इसलिए गया, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 sin x cos x dx बराबर dt।
तो बेटा -2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन 2x, ये पूरा चला गया यहां से माइनस, इसीलिए गया है क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ?